जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी, धन धान्य सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। क्योंकि दोस्तों आप अभी अधिक मास का समय चल रहा है। इस समय में किए हुए पुण्य कार्यों के फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। जीवन में जो भी स्त्री पुरुष इस समय दुर्भाग्य को भोग रहे हैं, वह यदि इस अधिक मास के समय में शुभ कर्मों को करते हैं तो उनके दुर्भाग्य का नाश होता है और आने वाले समय में उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को पता है 18 सितंबर 2020 की तारीख से लेके 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास रहने वाला है और आज अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आप सभी लोगों को यह पता होगा, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा का पात्र है यह अधिक मास। अधिक मासों को सभी मासों का राजा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं इस मास में यदि श्रद्धा और भाव के साथ भगवान की पूजन अर्चन करी जाए और विशेष उपायों को करा जाए तो उनके शीघ्र फल आपको प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए ऐसे कौन से शब्द कहे जाएं जिनके कारण आपके जीवन का दुर्भाग्य नाश हो जाए, जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। तो दोस्तों जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करना। ऐसा करने से आपको धर्म का लाभ होगा। दोस्तों एकादशी की तिथि कल सुबह समाप्त हो जाएगी एवं द्वादशी की तिथि लग जाएगी। कल 28 सितंबर 2020 की तारीख है, सोमवार का दिन है एवं द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि सुबह 8:37 पे समाप्त होगी। उसके पहले आप सभी अपने एकादशी के व्रत का पारण जरूर कर लीजिएगा। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आप 1 गिलास जल के साथ थोड़ी सी तुलसी खाकर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान के निमित्त जो भी दान पुण्य आपको निकालना हो वो व्रत का पारण करने से पहले आप जरूर निकालिएगा। कोई भी व्रत बिना दान पुण्य के पूर्ण नहीं होता है एवं अधिक मास में किए हुए दान पुण्य जप तप का फल कई अधिक गुना होके आपको प्राप्त होता है। इस दिन पे जबकि सोमवार का दिन है, आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है, आप नदी के जल से स्नान कर रहे हैं तो वह आप कर सकते हैं। सुबह के समय उठने के बाद आपको श्री हरि विष्णु एवं भोलेनाथ का ध्यान अवश्य करना है। दोस्तों सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का दिन होता है। उनका पूजन भी अधिक मास में करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास के जो कथा है उसमें भगवान भोलेनाथ स्वयं भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि जो उनकी पूजन अर्चन करता है वह उसे कभी भी निराश नहीं करते। तो दोस्तों आपके जीवन में किसी के पास धन की कष्ट होते हैं, किसी को बीमारियों का कष्ट होता है, तो जो सोमवार का दिन होता है यह दोनों तरह की परेशानियों को ठीक करने के लिए अच्छा माना जाता है। यदि आप बीमार रहते हैं, आपको खून की किसी प्रकार की कमी है, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आपको कोई मानसिक परेशानी रहती है और यदि गले में कफ रहता है, खांसी रहती है, तो ये सब भी चंद्रमा का दोष बताते हैं। साथ ही साथ जिस घर में धन की कमी होती है यह भी एक प्रकार का दोष है जो कि सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों से दूर होता है। सोमवार के दिन को चंद्र ग्रह का कारक माना गया है। इस दिन पे चंद्रमा को दृढ़ करने संबंधी उपाय करे जाते हैं जिससे कि भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। आप सबको पता है भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे सुशोभित करा हुआ है। यह 16 कलायुक्त चंद्रमा आपके जीवन को भी सुख सौभाग्य से भर देता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी चंद्रवंशी कहा जाता है। वह भी चंद्रमा के समान सदैव शांत
प्रतीत होते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना चंद्रमा मजबूत करने के लिए इस दिन पे विशेष उपाय अवश्य करने हैं। आपके लिए इस दिन पे आपको, यदि आपके घर में शिव जी की पिंडी है तो आप उसका अभिषेक ज़रूर करिए। जल से अभिषेक तो हम नित्य ही करते हैं, परंतु पंचामृत से अभिषेक करने पे आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। अभिष्ट कार्य यानी आपकी जो मनोकामना होती है वह जरूर सिद्ध होती है। अपने घर में कच्चा दूध ले लीजिए दोस्तों, दूध को पकाना नहीं चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह जिस क्रम में मैंने बताया है इस क्रम में ही आप भगवान भोलेनाथ पे यह सभी चीज़ें जब चढ़ाते हैं तो इसे हम घर में अभिषेक करना कहते हैं। अब इसके बाद श्री भोलेनाथ पे आपको गंगा जल चढ़ाना चाहिए। इस तरह से भोलेनाथ का अभिषेक करें, उन पे हर श्रृंगार का फूल चढ़ाएं। हर श्रृंगार का फूल आपने देखा होगा, सफ़ेद रंग का फूल होता है और उसके पीछे लाल रंग की डंडी होती है। बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। भोलेनाथ को श्रृंगार अति पसंद है, तो आप उनके पसंद से उन्हें श्रृंगार कराएं, भस्म इत्यादि चढ़ाएं। यह सब तो दोस्तों पूजा पाठ की बातें हो गई। पूजा पाठ आप यथाशक्ति करें, जैसा आपसे बन पाए। कोई ऐसा विशेष नहीं है कि इतना ही पूजा करेंगे तभी भगवान फल देंगे। भगवान भक्त के भावों को जानते हैं, उनका समर्पण देख के उनकी पूजा पाठ का उन्हें फल देते हैं। जैसी भी पूजा पाठ आपसे करते बने वह करिए। बिल्व पत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, भगवान का सुंदर श्रृंगार करिए और भगवान के लिए अब आपको बोलने हैं कुछ विशेष शब्द। जी हाँ दोस्तों, जो आपके भाव होते हैं, जिस तरह हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं, कुछ कहते सुनते हैं तो हमें लोगों के भाव पता पड़ते हैं, वैसे ही भगवान के प्रति जब तक हम अपने भावों को नहीं बोलते हैं तब तक भगवान हमारे भाव को नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए सबसे प्रिय स्वर है प्रणव का स्वर, जिसे आप सब ओम के नाम से जानते हैं। आप बैठिए वहाँ पे और कम से कम दोस्तों 10 मिनट, जैसे मैं आपको ओम कह के बता रही हूँ, यदि उस ध्वनि से आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। धन, वैभव, मान सम्मान, आपकी जो तरक्की है वह इस तरह की क्रिया करने से शीघ्र अतिशीघ्र होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दिन आपको इस तरह से भगवान के सामने ओम का उच्चारण करना है। यह कार्य यदि आप नित्य प्रतिदिन आप कम से कम 10 से 15 दिन करके देखिए, आपको खुद ही रिजल्ट पता पड़ेगा कि आप में कितना चेंज आया है और आपको कितना अच्छा लगने लगा है। आपके जो कार्य नहीं बन रहे थे वो कार्य स्वतः बनने लगेंगे। मैं आपको ओम कहने की विशेष ध्वनि बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। आपको ओम ऐसे चिल्लाते हुए नहीं कहना है। जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवत प्रसन्नता के लिए ओम के स्वर का नाद करते हैं तो यह आंतरिक नाद होता है। इसमें हम आप इस तरह से जब नाद करेंगे तो स्वयं आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये नाद कम होगा, आपका जो सर का हिस्सा है वहाँ पे आपको कंपन महसूस होगा, एक दिव्य अनुभूति होगी। समस्त पूरे ब्रह्मांड की जो ध्वनि है जो इसी प्रकार चल रही है, जिससे सभी देवी देवता जुड़े हुए हैं, सूर्य चंद्र का संतुलन भी इसी प्रकार हो रहा है। ऐसी ध्वनि जब आपके शरीर से उत्पन्न होती है तो सहसा ही आपके जीवन में हो रही सभी तरह की विचित्र घटनाएं बंद हो जाती हैं। जीवन में सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति और अनुभूति होने लगती है। पर कम से कम 10 मिनट इस क्रिया को ज़रूर करें। पूजा पाठ आप चाहे किसी भी विधि से करें, जब तक आप भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनका ध्यान इत्यादि नहीं करते हैं तब तक आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। कई लोग बोलते हैं क्या ये चीज़ चढ़ा दें, वो चीज़ चढ़ा दें। जी हाँ, हम भगवान पे चीज़ें चढ़ाते हैं जिससे कि वो प्रसन्न हो, पर मंत्रों का जाप करना या फिर ध्वनि के साथ भगवान का ध्यान आवाहन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आज का यह जो उपाय है यह सभी उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय को करने के साथ ही साथ गौ माता को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों,
अभी अधिक मास चल रहा है, गौ माता का पूजन इत्यादि करने से आपके जीवन में जो भी कठिन समय चल रहा है यह अवश्य दूर हो जाएगा। यदि आपके घर में आपके मामा मौसी किसी भी प्रकार के रिश्तेदार आते हैं तो इस दिन आप उनकी आवाभगत ज़रूर करिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें अपने ममेरे साइड के रिश्तेदारों से यानी मातृ पक्ष के रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए और अपनी माता को और भगवान को खीर बना के यह चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए। सोमवार के दिन आपको दही, चावल, दूध, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए और इन्हीं चीज़ों का आपको दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा। इसके अलावा मैं आपको चंद्र ग्रह को मजबूत करने वाला एक मंत्र और बता रही हूँ। इस मंत्र को तांत्रिक मंत्र कहते हैं। इसके 11,000 जाप करने से यह मंत्र इसके फल देने लगता है। आप लिख लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। यदि आप 11,000 जाप करने वाले हैं तो आप पहले संकल्प लें, अपने घर में एक नारियल ले आएँ, थोड़े से पैसे रखें, पुष्प इत्यादि अपने हाथ में रखें और भोलेनाथ के सामने संकल्प लें कि मैं इतने जाप करूंगा, कृपा करके हे भोलेनाथ मेरे कष्टों का हरण करें। और यदि आप नियमित रूप से भी इस जाप को भी करते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों जब भी कोई जाप नियमित रूप से करा जाता है वह अपने फल देने लगता है और जो भी परेशानियाँ उस ग्रह से संबंधित होती हैं वह कुछ समय में दूर होने लगती हैं। आप अपना थोड़ा सा समय दें, भगवान की भक्ति ज़रूर करें और किसी प्रकार का मन में लालच इत्यादि ना रखें। अधिक मास में आपको सभी तरह की सिद्धि प्राप्त होगी, सभी तरह की सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना नया वीडियो लेके आपसे मैं जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए एवं मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी देखते रहिए। अगला वीडियो लेके हम जल्दी ही मिलेंगे। जय माता रानी।